चलो बच्चों कंटिन्यू करेंगे। राइट, फिफ्थ एग्जाम्पल। हाँ, ट्रू और फॉल्स। नंबर फिफ्थ। नंबर फिफ्थ राइट। अमाउंट स्पेंट। स्टार्ट राइटिंग बच्चों, लिखना चालू करो। अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट amount spent for replacement of amount spent for replacement of worn out part amount spent for replacement of worn out part of machine is a capital expenditure. लिख लो, पहले लिख लो। जो लोग ने लेट ज्वाइन किया लिख लो पहले। पहले आंसर नहीं चाहिए मेरे को। पहले मेरे को आंसर नहीं चाहिए। क्या हो गया जानवी? When you hand raise, it is a talking option. चलो अब आंसर देना चालू करो। आंसर आना चालू हो गया। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out part of machine is a capital expenditure. It's a capital expenditure. Why false? Why false? कोई समझाएगा क्या? हैंड रेज ऑप्शन पे कोई बात करके समझाएगा? पहला आंसर रचित का ही आया है। हाँ बोल प्रणव, क्यों? सर, हम्म अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट ऑफ मशीन, ये मतलब कोई 2-3 साल सपोज मशीनरी यूज करके उसका मेंटेनेंस का चार्जेस है। मेंटेनेंस चार्जेस है। रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस किया है। हाँ, ये एंड सब्सिक्वेंट। दिस इज सुन सुन सुन, मैं जो समझाना चाहता हूँ ना, ठीक है, मैं क्रॉस रोक रहा हूँ तेरे को। जस्ट लिसन। मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, ये एक्सपेंडिचर, यू आर करेक्ट, दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं है क्योंकि बाद में किया हुआ एक्सपेंसेस। तुम्हारा आंसर ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। अगर मशीन परचेज करने के टाइम पे होता तो ये कैपिटल ही था, ये बाद में किया हुआ है। और अपने को एग्जाम्पल में बाद में किए हुए एक्सपेंसेस में कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि ये एक्सपेंडिचर से उसकी लाइफ या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है। अगर अपने को ये लिखा होता था अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out पार्ट ऑफ मशीन विच विल इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी या विच विल इंक्रीज इट्स लाइफ,
तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था। तो फॉल्स ऐसे ही नहीं, फॉल्स लिखने के बाद में लिखने का दिस इज अ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर which is neither increasing the life nor earning capacity of the asset, so it is day to day repairs and maintenance expenses and hence revenue expenses. बोलो बच्चों, समझा क्या? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर तभी कैपिटलाइज हो सकती है जब वो लाइफ या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे। लिखो राइट ऑन फॉल्स, फॉल्स subsequent expenses is neither increasing life, is नहीं, subsequent expenses neither increasing life or earning capacity. Subsequent expenses neither increasing life or earning capacity of the asset is routine repairs and maintenance expense. Subsequent expenses neither increasing life or earning capacity of the asset is routine repairs and maintenance expenses, hence considered as revenue expenses. Hence considered as revenue expenses. Take the next one, number 6. Number 6. Expenses incurred on repairs. Expenses incurred on repairs and whitewashing expenses incurred on repairs and whitewashing for the first time. Expenses incurred on repairs and whitewashing for the first time on purchase of old building first time on purchase of old building are revenue expenses. Expenses incurred on repairs and whitewashing for the first time on purchase of old building are revenue expenses. बताओ जरा क्या बोलते हो, ट्रू है क्या फॉल्स है?
सार्थक बोलता है इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाकी बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस को फॉल्स, मतलब बाकी लोग भी बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आदित्य बोलता है श्रुति सेज फॉल्स, रचित, कौशिका, सोनी गुप्ता शी इज इम्प्रूविंग अ लॉट, सोनी गुप्ता नाउ यू आर इम्प्रूविंग, यस एवरीबडी सेज इट्स फॉल्स, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि भले ही पुरानी बिल्डिंग होगी लेकिन हमने तो आज ही खरीदी है। यस मैत्री, चिन्मय, सबका आंसर आ रहा है। भले ही बिल्डिंग पुरानी होगी लेकिन हमने तो अभी परचेज की है, तो हमारा तो परचेज ऑफ एसेट के टाइम पे खर्चा लग रहा है, और परचेज ऑफ एसेट के टाइम पे उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए जो भी खर्चा लगेगा सब ऐड करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। ऑल एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। All expenses on purchase of asset all expenses on purchase of asset must be capitalized। चलो और एक एग्जांपल हो गया। नंबर 7, expenses incurred in connection with expenses incurred in connection with obtaining expenses incurred in connection with obtaining license for running cinema hall, for running cinema hall is a capital expenditure बच्चों सुनो, पहले समझना है तुमको, डायरेक्टली आंसर पे जंप मत कर जाना। डायरेक्टली डोंट जंप ऑन द आंसर, फर्स्ट अंडरस्टैंड। ये आंसर देने लगे, तुम लोग बुक लेके बैठे हो। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा हॉल इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिनेमा हॉल चलाने के लिए हमको परमिशन चाहिए, कोई भी थिएटर ओपन नहीं कर सकता, उसके लिए परमिशन चाहिए, और ये परमिशन जो होता है वो लाइसेंस है। दिस इज अ लाइसेंस। अगर ये लाइसेंस नहीं होगा तो हम लोग बिजनेस चला ही नहीं सकते। और व्हाई ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस is a capital expenditure? Because license is an intangible asset. लाइसेंस इज एन इंटेंजेबल एसेट। अरे जैसे हम लोग बिल्डिंग परचेस करते हैं, मशीनरी परचेस करते हैं, लाइसेंस भी तो ऑब्टेन किया है ना, लाइसेंस भी तो लिया है हमने, परचेज ही किया है। सो यू आर एक्वायरिंग अ लाइसेंस, ये लाइसेंस मिलेगा तो आगे बिजनेस चलेगा। बिल्डिंग लेंगे तो फैक्ट्री बनेगी, मशीनरी लेंगे तो गुड्स प्रोड्यूस होगा। वैसे ही ये लाइसेंस एक इंटेंजिबल एसेट है, ये लाइसेंस मिलेगा तो बिजनेस कर पाएंगे। So license, acquisition of license is nothing but acquisition of an intangible asset. So when you acquire an asset, it's a capital expenditure.
सो आंसर ट्रू ऐसे ही नहीं बोल सकते हम लोग। आंसर ट्रू इसलिए क्योंकि हम लोग इंटेंजेबल एसेट एक्वायर कर रहे हैं। वी आर एक्वायरिंग इंटेंजेबल एसेट। सो राइट डाउन, सब लोग लिखेंगे नीचे। राइट डाउन ट्रू, expenses incurred, expenses incurred, expenses incurred on purchase of, on purchase of intangible, expenses incurred on purchase of intangible asset. What is that intangible asset? License must be capitalized. Must be capitalized. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट स्पेंट for construction of temporary huts. For construction of temporary huts, amount spent for construction of temporary huts. For construction of temporary huts, which were necessary for construction of cinema hall. Which were necessary for construction of cinema hall. Which were necessary for construction of cinema hall and were demolished when cinema hall was ready. Demolished when cinema hall were ready is a capital expenditure. केस स्टडी है, दिस इज अ केस स्टडी. बोलो क्या बोलते हो, ट्रू है क्या फॉल्स है? कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहां पे लेबर्स वहीं पे रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं, वहीं पे रहते हैं. उनके लिए टेम्पररी हट्स बनाते हैं, झोपड़ा बना के देते हैं. और एक बार बिल्डिंग का काम खत्म हो जाता है तो फिर वो झोपड़ा तोड़ देते हैं. वो बनाते इसलिए ताकि बिल्डिंग का काम प्रॉपरली टाइम टू टाइम होते रहे.
So construction and destruction of these huts is required for construction of building. ये जो हट्स हमने बनाए, कंस्ट्रक्शन, पहले तो हमने झोपड़े बनाए, फिर उनको झोपड़ों को तोड़ दिया, एक बार अपनी बिल्डिंग बन गई. So construction and destruction of these huts was required for construction of cinema hall. So it is also an expenditure incurred for construction of cinema hall. So this is also an expenditure incurred. जैसा मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होता है, कोई भी एसेट बनाने के टाइम पे मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, बाकी खर्चे लगते हैं, वैसे ये भी एक एक्सपेंडिचर है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हॉल. सो दैट्स द रीजन दीज एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटलाइज्ड. सो लिखो ट्रू, आंसर इज ट्रू. कंस्ट्रक्शन के टाइम पे खर्चा लग रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड. Expenses incurred to make asset ready, for use. Expenses incurred to make asset ready for use are capital expenses. Cost of construction and demolition. तोड़ने का भी तो खर्चा आएगा. Cost of construction and demolition. And demolition of temporary huts. Are incidental to construction of cinema hall. Incidental to construction of cinema hall. So these expenses are considered as capital expenses. So these expenses are considered as capital expenses. चलो first question complete हो गया. My first question is over. मेरा पहला क्वेश्चन था, say true or false with reasons. खाली ट्रू और फॉल्स ही नहीं बोलना है, साथ में रीजन भी देना है. नाउ नंबर 2, state whether the following are capital or revenue. State whether the following are capital or revenue. Capital or revenue. Close the first line.
Count 15 lines after this. Count 15 lines and draw 2 columns. Draw 15 lines and take 15 lines and draw 2 columns. In first column write capital. And in second column write revenue. First column capital and second column write revenue. हाँ राहुल क्या हो गया? यस बोलो. I can't hear you. You are not audible. कैपिटल एंड रेवेन्यू. चलो ये बना लो टेबल. नाउ मैं एक एक आइटम्स देते जाऊंगा. खाली कैपिटल होगा तो कैपिटल के कॉलम में टिक मारना है, रेवेन्यू तो रेवेन्यू के कॉलम में टिक मारेंगे. राइट ऑन द फर्स्ट वन. नंबर 1. फर्स्ट वन, expenses incurred. Expenses incurred in connection with expenses incurred in connection with in connection with obtaining a license. Expenses incurred in connection with obtaining a license for starting a new factory. Expenses incurred in connection with obtaining a license for starting a new factory. दूसरा लिखो. आंसर बाद में. दूसरा लिखो. Annual expenses incurred annual expenses incurred for renewal annual expenses incurred for renewal of the above license. For renewal of the above license. Number 3. Rupees 10,000 spent for rupees 10,000 spent for removal of inventory. Rupees 10,000 spent for renewal of inventory to
to new site. Number 4, rings and pistons rings and pistons of an engine were changed at a cost of rupees 5,000 to point A, get fuel efficiency, and point 2 to increase fuel efficiency. To get fuel efficiency, to increase fuel efficiency. Number 5, factory shed constructed at a cost of rupees 1 lakh. At a cost of rupees 1 lakh, rupees 5,000 had been incurred rupees 5,000 had been incurred रुपीज 5,000 had been incurred. एक मिनट, ये अलग लाइन पे लिखना चाहिए. Rupees 5,000 had been incurred for construction of temporary huts for storing building materials. And number 7, money paid to MTNL. MTNL is Mahanagar Telephone Nigam Limited. Money paid to MTNL for
installing telephone. For installing telephone. चलो 7 एग्जाम्पल्स का अपना एक सेट रेडी हो गया है. These are 7 examples. बोलो. सबसे पहला नंबर वन सबसे पहले स्टार्ट करोगे नंबर 1 से. क्या बोलते हो? राहुल, वो हैंड रेस इज फॉर टॉकिंग. ठीक है, नो प्रॉब्लम. यू कैन वॉच दिस लेक्चर फ्रॉम लैपटॉप ऑल्सो. यू गो टू sersharma.com. टॉप पे ब्लू में लॉगिन है, लॉगिन करोगे कोर्स दिख जाएगा. अभी एक दिन का ही है तो कोई बात नहीं है. यस, एवरीबडी इज सेइंग फर्स्ट वाला आंसर. एवरीबडी इज सेइंग फर्स्ट वाला आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये तो हमने पहले भी किया था कि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑब्टेनिंग एन इंटेंजिबल एसेट. ये लो टिक मार दो, टिक मार दो कैपिटल एक्सपेंडिचर को. एग्रीड, एवरीबडी इज करेक्ट. यस, एवरीबडी इज करेक्ट. सेकेंड वाला वो जो लाइसेंस है उसको हर साल अब रिन्यू करना पड़ता है. पहले तो लाइसेंस खरीदा, अब हर साल रिन्यूअल एक्सपेंसेस लगता है. तो हर साल अगर रिन्यूअल एक्सपेंसेस लगता है तो नंबर 1, now it is a renewal is a recurring expenditure, and number 2, it is just for maintaining the license. एक तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो गया और जस्ट फॉर मेंटेनिंग द लाइसेंस. अगर रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा. तो डे टू डे रिपेयर्स, ईयरली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ईयरली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस. सो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते ही ये बन गया रेवेन्यू. उसके बाद में नेक्स्ट है 10,000 स्पेंड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू न्यू साइट. बच्चों, इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स. गुड्स का मतलब होता है आइटम्स और कमोडिटीज इन विच वी डील इनटू. आइटम्स और कमोडिटीज इन विच वी डील इनटू. गुड्स मींस आइटम्स और कमोडिटीज इन विच वी डील इनटू. गुड्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होएगा तो रेवेन्यू. गुड्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होएगा तो रेवेन्यू. गुड्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस हो ही नहीं सकता है. सो टिक मारोगे रेवेन्यू. गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस. हाँ, ये तो गुड्स है. मशीन को भी एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करेंगे. मशीनरी का भी अगर शिफ्टिंग चार्जेस है तो वो रेवेन्यू ही है. इवन मशीन को भी अगर शिफ्ट करेंगे, गुड्स तो रेवेन्यू होता ही है. गुड्स से तो रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू, सारे के सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू. लेकिन अगर मशीन को भी शिफ्ट किया एक जगह से दूसरी जगह तो वो भी रेवेन्यू नेचर है. चलो फिर आगे नेक्स्ट है. अब ये यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग आंसर दिया. हमारे इंजन का हम लोग ने रिंग्स और पिस्टन्स चेंज कर दिया, 5,000 रुपया लगा. लेकिन उससे हमको खाली फ्यूल की एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी पहले मिल रही थी वो रेस्टोर हो गई. जो एफिशिएंसी पहले मिल रही थी वो रेस्टोर हो गई. टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है रेस्टोरेशन कॉस्ट. जो पहले एफिशिएंसी मिल रही थी, रिंग्स पिस्टन्स खराब होने से वो एफिशिएंसी गिर गई थी. रिंग पिस्टन चेंज करने से वापस वही एफिशिएंसी मिल गई. सो अगर टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है. लेकिन अगर रिंग्स और पिस्टन चेंज करने के वजह से एफिशिएंसी बढ़ गई, फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है परफॉर्मेंस एबिलिटी बढ़ना. इंक्रीज इन फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब है इनकम बढ़ना. तो अगर जस्ट
गेट फ्यूल एफिशिएंसी आया तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, लेकिन इंक्रीज इन फ्यूल एफिशिएंसी आया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग सॉल्यूशन दिया, ये मेरा सॉल्यूशन फॉलो करना, एग्जाम में यही करना, एग्जाम में रॉन्ग नहीं करेंगे वो लोग। आईसीआई के मॉड्यूल में टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया है, ये इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग किया है, इंस्टीट्यूट ने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया है। आईसीआई ने गेट फ्यूल एफिशिएंसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया, वो रॉन्ग है, वो मिस्टेक है, नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, दैट्स एन मिस्टेक, नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। चलो फिर उसके बाद आ गया मनी पेड टू एमटीएनएल फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन। नहीं 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 नहीं, सॉरी, फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। फैक्ट्री शेड बनाना, कंस्ट्रक्ट करना एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, क्या बोलते हो? विच आंसर कैन आई रिपीट? रिंग्स एंड पिस्टन वाला, रिंग्स एंड पिस्टन। अरे रिंग्स एंड पिस्टन से अगर फ्यूल की एफिशिएंसी मेंटेन रहती है तो उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन कॉस्ट, और रेस्टोरेशन कॉस्ट है तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस। लेकिन अगर फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इन दैट केस इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पहले वाले का आंसर, ये आंसर आईसीआई ने रॉन्ग किया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है, और आईसीआई का रॉन्ग आंसर है। मॉड्यूल में आईसीआई ने रॉन्ग किया हुआ है, आईसीआई ने रॉन्ग किया हुआ है, ठीक है ना। चलो बच्चों बोलो जरा, फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, क्या बोलोगे, कैपिटल और रेवेन्यू? फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, हाँ ये तो सिंपल है, कैपिटल ही होएगा, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। गॉट इट। नेक्स्ट वाला बोलो जरा, ₹5,000 had been incurred for construction of temporary huts for storing building material। बिल्डिंग मटेरियल स्टोर करने के लिए टेम्पररी हट्स बनाया, क्या बोलते हो, कैपिटल या रेवेन्यू? हाँ बोलो बोलो फटाफट। अगेन दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। अरे दक्ष भानुशाली, यू हैव टेकन मी वेरी लाइटली, यू आर नॉट एट ऑल फॉलोइंग वॉट एवर आई सेड। तुमने पहला सेशन ज्वाइन ही नहीं किया, अचानक से बीच में आ गए, रजनीकांत का मूवी चल रहा है क्या? आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स बिकॉज दिस इज, जो बच्चे 12th के साथ सीए फाउंडेशन करते हैं ना, वो लोगों को बहुत ही पंक्चुअल रहना पड़ता है, वो बहुत ही पंक्चुअल रहना पड़ता है उन लोगों को। दिस इनसिंसियरिटी, ये जो इनसिंसियरिटी है ना, ये 12th प्लस सीए फाउंडेशन वालों के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में उनकी वो स्टेज आ जाती है कि वो लोग प्रॉपरली दोनों नहीं कर पाते, देन उसको, उसके बाद में उनको डिसीजन लेना पड़ता है। और ये स्टार्ट में एक बार रस्सी छूट गया ना हाथ से, याद रखना, एक बार हाथ से निकल गया ना, फिर बाद में कंट्रोल में नहीं आएगा। अभी तो स्टार्ट है, ज्यादा नखरे मत करो प्लीज। चलो देखो आगे, अभी लास्ट वाला है,
मेरे को तो ये समझता नहीं है, तुम लोग स्टूडेंट एज में रह के इतने नखरे क्यों करते हो? यू शुड बिहेव लाइक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के तरह ही बिहेवियर होना चाहिए। सब एकड़ी वेकड़ी सब बाहर, मेरे सामने बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, बिहेव लाइक स्टूडेंट्स। खाली काम करो, मेहनत करो। मनी पेड टू एमटीएनएल फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन। बच्चों, मनी पेड टू एमटीएनएल फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में है और उसके लिए उन्होंने ना तो कैपिटल लिखा ना रेवेन्यू लिखा। एक्चुअली ये डिपॉजिट है। दिस इज कंसिडर्ड एज डिपॉजिट विद एमटीएनएल और ये फ्यूचर बिल्स के सामने एडजस्ट होएगा। ये एक एसेट है, ये प्रीपेड एक्सपेंस बोल सकते हो या डिपॉजिट है। ये कोई कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है। दिस इज नॉट कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये डिपॉजिट है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, फ्यूचर बिल्स के सामने एडजस्ट होगा। तो इसके लिए तुम कैपिटल और रेवेन्यू टिक मत मारो, इसके लिए स्टेटमेंट लिखो। इसके लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लिखो दिस इज, एस्ट्रिक करके लिखना, दिस इज कंसिडर्ड एज deposit with, this is considered as deposit with MTNL. This is considered as deposit with MTNL and will be adjusted against telephone bills. Will be adjusted against telephone bills. So it is an asset. But कौन सा asset? That is prepaid expenses. Prepaid expenses. All deposit. In short, it is neither capital nor revenue. It's an asset. It's not an expenses. It's an asset. ये prepaid expenses है, ये अलग हटके आंसर है। तो इसको तुम खाली टिक नहीं मार सकते, कैपिटल या रेवेन्यू। नाउ आई विल गो टू केस स्टडीज। अब इसके बाद मेरे पास केस स्टडीज है। आई एम गोइंग टू डील विद द केस स्टडीज। अपने पास अभी इसके आगे केस स्टडीज है। हाँ बोल दर्श, क्या क्या डाउट है, बोलो। You can raise hand, you can speak also other than writing। अगर सीधा सीधा क्या लिखा है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम क्या लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वैसे भी एग्जाम में ऐसा टिकड़ा नहीं मारना है। एग्जाम में वैसे भी अपने को टिक नहीं मारना है, अपने को कैपिटल है या रेवेन्यू वो ट्रू और फॉल्स लिखना है और हम लोग इसको लिखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये ट्रू और फॉल्स में आ सकता है या फिर ये आएगा कैपिटल और रेवेन्यू के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर ट्रू और फॉल्स में आया तो तुम लोग लिखोगे दिस इज नाइदर कैपिटल नॉर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दिस इज कंसिडर्ड एज डिपॉजिट with MTNL and it will be adjusted against telephone bills. So it is an asset, that is prepaid expenses. It's an asset, prepaid expenses. You will write this way because अपने को रीजनिंग अलाउड है। और अगर खाली तुमको ट्रू और फॉल्स नहीं, मनी पेड टू
MTNL फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन, कमेंट बोला तो कमेंट में भी यही लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स में भी यही लिखेंगे, दिस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, दिस इज अ डिफरेंट इश्यू, दिस इज कंसिडर्ड एज डिपॉजिट विथ MTNL एंड इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर टेलीफोन बिल्स। तो आज तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है, फ्यूचर में ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस बनेगा, आज नहीं है, आज तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, टुडे इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलो आगे बढ़ेंगे, वी विल प्रोसीड। हाँ बोलो क्या हो गया? यस कौशिका टेल मी, बोलो क्या डाउट आ गया? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। पुट इट इन चैट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। अब मैं तुम लोगों को केस स्टडीज पे लेके जा रहा हूं, दिस इज पार्ट 3 नाउ, पार्ट 3। पार्ट 3 लिखो, राइट डाउन बीटेक सॉल्यूशन। बीटेक सॉल्यूशन बाय एंड सेल कंप्यूटर्स। BTech Solutions buy and sell computers in ordinary course of business. इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया उनका बिजनेस ही है कंप्यूटर्स खरीदना बेचना, तो कंप्यूटर उनके लिए गुड्स हुए। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है दे आर डीलर्स इन कंप्यूटर्स, दे परचेज एंड सेल कंप्यूटर्स, उनका धंधा यही है। इट परचेज्ड, it purchased 20 computers for resale. It purchased 20 computers for resale to its customers. So 20 कंप्यूटर खरीदा बेचने के लिए। Cost of each computer, cost of each computer is rupees 20,000. तो कंप्यूटर खरीदने का मतलब है परचेजर्स, परचेज ऑफ गुड्स, क्योंकि ये डीलर इन कंप्यूटर्स है, इनके लिए गुड्स ही हो गया, ये परचेज ऑफ गुड्स है। तो इन्होंने 20 कंप्यूटर खरीदा है 20,000 में। सो 4 लाख का परचेजेस है इनका, इनके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 4 लाख का परचेजेस होएगा। नाउ आगे, इट ऑल्सो परचेज्ड, it also purchased a computer it also purchased a computer costing computer costing rupees 24,000 for its office use. एक कंप्यूटर उसने अपने ऑफिस यूज के लिए खरीदा है,
ये कंप्यूटर वो बेचने के लिए नहीं खरीदा है, फॉर इट्स ऑफिस यूज एंड अकाउंटिंग पर्पस। तो उसने एक कंप्यूटर अपने ऑफिस यूज के लिए और अकाउंटिंग के लिए परचेज किया है। ये कंप्यूटर वो बेचने वाला नहीं है, ये बेचने वाला नहीं है। दक्ष रिफ्रेश करके है ना, रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन कर लेने का। एंड यू कैन इवन ज्वाइन विथ लैपटॉप। लैपटॉप पे जाने का सर शर्मा.com टाइप करो, टॉप पे ब्लू कलर का लॉगिन आएगा, लॉगिन में जाओ, तुम्हारा ये कोर्स दिखेगा, कोर्स के अंदर जाओगे, लाइव क्लास चालू है। नाउ सजेस्ट, suggest whether about transaction qualify as suggest whether about transaction qualify as capital or revenue expenditure। ये लो, ये केस स्टडी अपने पास। बीटेक सॉल्यूशन कंप्यूटर खरीद के बेचने का काम करते थे, वो कंप्यूटर ही उनके आइटम्स और कमोडिटीज थे। हमने गुड्स का डेफिनेशन सीखा है। गुड्स मीन्स आइटम्स और कमोडिटीज इन विच वी डील इनटू, और आइटम्स और कमोडिटीज विच आर परचेज फॉर रीसेल, और आइटम्स और कमोडिटीज विच आर परचेज फॉर रीसेल। सो ये गुड्स का डेफिनेशन है। आउट ऑफ दिस, ये 20 कंप्यूटर्स तो उसने परचेज किया, और एक कंप्यूटर उसने परचेज किया अपने ऑफिस के लिए और अकाउंटिंग पर्पस के लिए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। बोलो जरा मेरे को, क्या बोलते हो? उसके पास टोटल 21 कंप्यूटर्स है। क्या ट्रीटमेंट दोगे? देखते हु कैन आंसर। सार्थक बोलता है 4 lakhs इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड 24,000 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तनिष्का सेज रेवेन्यू। फर्स्ट लॉट रेवेन्यू, सेकेंड लॉट कैपिटल। रचित बोलता है सार्थक वाला ही आंसर। श्रुति सेज 24,000 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, ठीक है। योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। फॉर अ डीलर इन कंप्यूटर, इफ यू परचेज कंप्यूटर फॉर रीसेल, तो वो परचेजेस है, वो रेवेन्यू है। लेकिन आउट ऑफ दैट, अगर एक कंप्यूटर वो अपने ऑफिस के लिए यूज कर रहा है, तो वो उसने रीसेल करने के लिए नहीं परचेज किया है। वो पर्टिकुलर कंप्यूटर वो अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहता है, तो वो गुड्स नहीं होगा,
वो एसेट बन जाएगा. That will become an asset. Goods means items or commodities which are purchased for resale. So 20 कंप्यूटर्स उसने रीसेल के लिए खरीदा, वो गुड्स है, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है. लेकिन अगर डीलर इन कंप्यूटर एक कंप्यूटर अपने ऑफिस के लिए परचेज कर रहा है, वो रीसेल नहीं करेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. लेट्स कंप्लीट द सॉल्यूशन. लिखोगे? Write down the solution. Purchase of goods. Purchase of goods. Purchase of goods for resale. Is a revenue expenses. Is a revenue expenses. So, purchase of 20 computers for rupees 4 lakhs for resale by a dealer in computer is a revenue expense. Is a revenue expense. If dealer in purchase, if dealer in computer if dealer in computer if dealer in computer purchases dealer in computer purchase one computer if dealer in computer purchase one computer costing rupees 24,000 for office use, for office use and not for resale. If dealer in computer purchase one computer costing 24,000 for office use and not for resale, then it will be considered as क्या हो गया, किसको प्रॉब्लम हो गई? Then it will be considered as capital expenditure. It will be considered as capital expenditure for acquisition of asset.
capital expenditure for acquisition of asset. So that is asset acquired. चलो ये एक और केस स्टडी हमने कंप्लीट कर दिया. अभी कंप्लीटेड वन मोर केस स्टडी. Now the next part. This was number 3. Number 4. State with reasons whether the following items are capital or revenue. State with reasons whether the following items State with reasons whether the following items are capital or revenue. Following items are capital or revenue. पहला. Number 1, machine with a book value of rupees 10 lakhs. Machine with a book value of rupees 10 lakhs sold for rupees 12 lakhs. Sold for rupees 12 lakhs. ये अलग आंसर है, जरा ध्यान से सुनना. तुमने गुड्स नहीं बेचा. अगर गुड्स बेचा होता ना, अगर गुड्स बेचा होता तो उसको बोलते थे रेवेन्यू रिसिप्ट. अब ये एक्सपेंडिचर नहीं, अभी हम लोग रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं. पैसा आ रहा है. मशीन हमने बेची है, 12 लाख रुपए में बेची है, जिसकी बुक वैल्यू 10 लाख है, हमने बेच दी उसको 12 लाख में. तो ये जो 12 लाख रुपए मिला है मशीन बेच के, ये कोई गुड्स बेच के नहीं मिला है, एसेट बेच के मिला है. गुड्स बेच के मिला होता तो 12 लाख को बोलते थे रेवेन्यू रिसिप्ट, 12 लाख को बोलते थे रेवेन्यू रिसिप्ट. लेकिन गुड्स बेच के मिला है तो ये 12 लाख को हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट क्यों? ये कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट. अरे बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में ही रह गया. ये जो फिक्स एसेट था अब ये निकल गया, इसके जगह पे कैश आ गया. ये ट्रेडिंग पीएनएल में गया ही नहीं, ट्रेडिंग पीएनएल में गया ही नहीं. हाँ, खाली 2 लाख का जो प्रॉफिट है, 2 लाख का प्रॉफिट है वो पीएनएल में जाएगा. 2 लाख का प्रॉफिट है वो पीएनएल में जाएगा. वो प्रॉफिट है, वो रेवेन्यू है. सो लिखो, राइट डाउन. अपने को कैपिटल या रेवेन्यू पूछा हुआ है, हम बोलेंगे 12 लाख रुपया कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि गुड्स बेच के नहीं मिला है. रुपीज 12 lakhs. Rupees 12 lakhs received on sale of machine
is capital receipt. Is capital receipt, and there is a profit of rupees 2 lakhs. There is a profit of 2 lakhs. $12 lakhs minus 10 lakhs. 12 lakhs minus 10 lakhs. अब ये प्रॉफिट को थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए मैं मेरे डेप्रीसिएशन का एक एग्जांपल लेता हूं जो मैंने डेप्रीसिएशन टॉपिक में करवाया था, ताकि तुमको ये प्रॉफिट का डिवीजन मालूम पड़े। यहां पे मैं आंसर लिखने की पोजीशन में नहीं हूं, ये प्रॉफिट को मैं क्या लिखूं। एक्चुअली ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, लेकिन क्यों पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा उसको समझाने के लिए मैं अगला क्वेश्चन समझा रहा हूं। ये मैंने डेप्रीसिएशन टॉपिक में भी कराया था। देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन डेप्रीसिएशन टॉपिक में समझाया था मैंने। ये कॉस्ट ऑफ मशीन है 2 lakhs। इसके यूजफुल लाइफ में आज तक जो टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज किया हमने टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया 1,60,000 का। तो बेचने वाले दिन इसकी बुक वैल्यू है 40,000। वी हैव बुक वैल्यू ऑल्सो नोन एज WDV, लेकिन हम बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग दिस फॉर 2,10,000। So there is a profit of 1,70,000. This is profit. बेच के जो पैसा मिला इसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि एसेट बेच के पैसा मिला है। लेकिन प्रॉफिट का 2 डिवीजन होगा। कॉस्ट के ऊपर जो मिला, जो अबाव कॉस्ट मिला, अबाव कॉस्ट जो मिला उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। अमाउंट रियलाइज्ड अबाव कॉस्ट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। मैं ये नहीं बोलूंगा डिफरेंस बैलेंस इज द रेवेन्यू प्रॉफिट, नहीं। कॉस्ट के ऊपर जो मिल गया वो कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन जो डेप्रीसिएशन की रिकवरी हुई वो रेवेन्यू प्रॉफिट। तुम देखो 1,60,000 रुपया डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ था, तो बेच के 1,60,000 तक का पीएनएल क्रेडिट किया जा सकता है। जितना पीएनएल डेबिट हुआ उतना पीएनएल क्रेडिट हो सकता है। सो पीएनएल क्रेडिट का मतलब हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट। ये लो 1,70,000 का ब्रेकअप दे दिया मैंने किसी को बैलेंसिंग फिगर नहीं बनाया। ये लो 1,70,000 में से 60,000 है रिकवरी ऑफ डेप्रीसिएशन। ये 60,000 है रिकवरी ऑफ डेप्रीसिएशन। दिस इज रिकवरी ऑफ डेप्रीसिएशन। और ये जो है ये रियलाइजेशन अबाव कॉस्ट, दिस इज रिकवरी अबाव कॉस्ट। ये 10,000 कॉस्ट के ऊपर मिला है। कॉपी करो, ये मैंने डेप्रीसिएशन टॉपिक में भी करवाया था। दिस आई हैव डन इन डेप्रीसिएशन टॉपिक। Copy call, once it is done, please let me know.
ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा और ये कैपिटल प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व्स में। कैपिटल रिजर्व्स इसके नीचे नोट लिख दो, टू द एक्सटेंट depreciation recovered is a revenue profit P&L credit amount realized above the cost price is capital profit. Credited to capital reserves. Credited to capital reserves. Yes, credited to capital reserves. चलो, दिस इज डन। अभी थोड़ा और बाकी है, एक क्लास और लूंगा मैं इसके लिए। अभी इसमें 3-4 एग्जांपल्स और है, उसके बाद में और केस स्टडीज आएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक सेशन और जाएगा और एक कम से कम 1.5 से 2 घंटा जाएगा, जिसमें ये कैपिटल एंड रेवेन्यू कंप्लीट हो जाएगा। बट कैपिटल और रेवेन्यू कंप्लीट करने का मतलब है, वंस आई कंप्लीट कैपिटल एंड रेवेन्यू, तो तुम्हारे ट्रू और फॉल्स जितने भी साल के ट्रू और फॉल्स है 2018 से लेके अभी तक, उसमें तुम देखोगे, प्लस आरटीपी में तुम देखोगे, एक कैपिटल रेवेन्यू का क्वेश्चन होगा और सारे के सारे एग्जाम्स के पेपर में ट्रू और फॉल्स में कैपिटल रेवेन्यू होगा। यू विल गेट 1 कैपिटल रेवेन्यू, एक ना एक तो होगा ही। सो यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, जो तुम्हारे राइट होने चालू हो जाएंगे। सो एक सेशन और लूंगा 1.5 घंटे का। I tried to utilize today's day instead of giving holiday. हॉलीडे देने से अच्छा है मैंने यूज कर लिया तुम्हारा टाइम। अभी जो टाइम बचता है तुम्हारे असाइनमेंट्स वगैरह जो भी कंप्लीट करने कंप्लीट करोगे। कल मैंने एक पेपर रखा हुआ है तुम्हारा अकाउंट्स का, सो वो पेपर भी तुमको देने का, उसके लिए प्रिपेयर कर लो। और प्रिपेयर क्या करना है, फॉर दैट प्रिपरेशन इज नथिंग बट यू हैव टू कंप्लीट असाइनमेंट एंड ब्रश अप द अदर टॉपिक्स। डेप्रिसिएशन का असाइनमेंट कंप्लीट करना और बाकी टॉपिक्स को ब्रश अप करके आओ, अच्छे से रिवीजन करके आओ। चलो, दैट्स इट, वी विल स्टॉप टुडेस सेशन हियर, वी विल एंड अप द सेशन हियर। और अभी कल हम लोग क्लास में करेंगे, आगे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद में नया टॉपिक चालू करूंगा। चलो, ऑल ऑफ यू कैन लीव, बाय बाय।